दोस्तों, बार बार रोने से अच्छा है कि उठो, भागो अपने लक्ष्य की ओर। जिंदगी में कब तक यूं ही रोते रहोगे? कब तक अपने आप को यूं ही कोसते रहोगे? कब तक ये सोचते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब है? कब तक ये सोचते रहोगे कि किस्मत मेरा साथ नहीं देती है? कहाँ जाता हूँ मेरे साथ यही परेशानी होती। कब तक ये सोचते रहोगे? किस्मत किसी की खराब नहीं रहती। शायद आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, क्योंकि दुनिया में अभी तक जितने भी महान लोग हुए हैं सभी अपनी मेहनत से बने। किस्मत से शायद एक या दो व्यक्ति होंगे, लेकिन मेहनत से 1000 ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जो मेहनत से कुछ बने हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे 1000 उदाहरण है हमारे सामने। ऐसा ही एक उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा का। वो राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। 11 अप्रैल 2011 को वह जनरल कोच से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उस समय रात के समय बदमाश कह सकते हैं हम उनको, कि वो ट्रेन में चढ़ते हैं। अरुणा जी के गले में एक सोने की चेन रहती है, उस चेन को खींचने की कोशिश करते हैं। उस वक्त काफी झीना झपटी होती है उनके बीच में। जब उन्हें लगता है कि ये लड़की हमें दांत नहीं दे रही है, तो उस समय वो अरुणा जी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही वो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंकते हैं, उसी समय दूसरी ट्रेन आने की वजह से ट्रेन से उनका पैर कट जाता है। वो उस ट्रैक पर पड़ी रहती है, कटे हुए पैर को लेकर उस ट्रैक पर पड़ी रहती है। अरुणा जी बताती है कि 7 घंटे तक वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी, दर्द से चिल्ला रही थी। वो ये भी बताती है कि कम से कम 49 ट्रेनें उनके ऊपर से गुजर गई। उस कटे हुए पैर से 49 ट्रेनें गुजर चुकी थी। जैसे जैसे जाती थी वैसे वैसे दिल में यही लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगी। अंधेरा होने की वजह से ट्रैक पर चूहे बहुत सारे रहते हैं, तो वो उस कटे हुए पैर को खा रहे थे। उनकी आंखों के सामने उस कटे हुए पैर को खा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यह सोचा कि मुझे जीना है, कैसे भी करके मुझे जीना है। जैसे ही सुबह हुई, लोगों को दिखा कि यहाँ पर कुछ घटना घटी है। उन्होंने अस्पताल में उनको भर्ती करवाया। सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ पर, लोकल जगह पर, तो वहाँ पर ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद जैसे मीडिया में खबर आई कि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ ऐसी घटना घट गई, तो उन्हें फिर वहाँ पर दिल्ली एम्स में उनके इलाज के लिए भेजा गया। 4 महीने तक उनका इलाज चला। जब वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी, तब उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग जब भी मिलने आते तो बड़ा मायूस सा चेहरा लेके आते। और कई दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने, दोनों ने ये तक कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा जीवन कैसे गुजरेगा, कैसे तुम्हारे आगे जीवन में बढ़ पाओगी, अब तुम जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाओगी। न्यूज़ देखी उन्होंने, पेपर पढ़े, तो उनके बारे में गलत अफवाहें उड़ाई जा रही थी। कोई न्यूज़ चैनल बता रहा था कि टिकट ना होने की वजह से उन्होंने ट्रेन से कूद गई। कुछ न्यूज़ चैनल वाले बता रहे थे कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा जी अपने मन में एक ही बात धारण की हुई थी। वो बताती है कि वो कह रही थी, बार बार अपने आप से कह रही थी कि जितने लोगों को जो बोलना है बोल लेने दो, जिनको हंसना है हंस लेने दो, जितनी बातें बनाना है मेरे बारे में बना लेने दो। एक दिन मैं मेरा लाऊंगी कि मुझ पर हंसने वालों को मैं जवाब दूंगी, उनको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं मेरी अपंगता को कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और उसी वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाऊंगी, मैं मेरी अपंगता को मेरे ऊपर कभी भी नहीं हावी होने दूंगी। 4 महीनों के लगातार इलाज चलने, और जब वो ठीक हुई तो वो घर ना जाते हुए सबसे पहले बछेंद्री पाल, जो भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनके पास गई, अपनी बात बताई कि मैडम मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने उनका हौसला देखा, और हौसला देखने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा तुम माउंट एवरेस्ट पर तो पहले ही चढ़ चुकी हो, अब केवल लोगों को दिखाना है। तुम्हें लोगों को दिखाना है कि तुमने जो संकल्प लिया उस संकल्प को तुम कैसे पूरा करोगी। फिर उसके बाद सिन्हा जी और बछेंद्री पाल लग गए उस असंभव से कार्य को करने, जो शायद किसी को लगता नहीं था कि कभी संभव होगा। 18 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव हुआ। अरुणिमा जी ने वह सफलता हासिल की, उन्होंने वह मुकाम पाया जो वो चाहती थी, और 21 मई 2013 को भारत की पहली विकलांग महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। दोस्तों, आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके वीडियो देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, जीवन में हमको रोना नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि बार बार रोने से क्या होगा, मेरी किस्मत खराब है। यदि अरुणिमा जी भी चाहती तो ये सोच लेती कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा, शायद मुझे एक पेड़ से ही मेरा जीवन पूरा यापन करना पड़ेगा, शायद मैं एक पेड़ से ही मेरा पूरा जीवन गुजारूंगी।
लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी किस्मत को हराया। उन्होंने इतनी मेहनत करी कि आज किस्मत उनके सामने घुटने टेक गई। उनकी मेहनत के आगे किस्मत ने घुटने टेक दिए और आज हम उन्हें एक ऐसे नाम से जानते हैं जिन्होंने पूरे देश, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि रोने से कुछ नहीं होगा। यदि हम बार बार रोएंगे तो रोने से हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और यदि आपको बार बार असफलता मिलती है तो उठो और वापस से प्रयत्न करने लग जाओ। बार बार प्रयत्न करो। जितनी बार आपको असफलता मिले उतनी बार आप प्रयत्न करो, उतने ही बार आप उठो और भागो, दौड़ो अपने लक्ष्य की ओर। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे